2010 में ये चीज़ हुई और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ सूबा सिंध मुंतकिल हुई, हर सूबे में हुई, लेकिन मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगा। जब 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर ये हमें मुंतकिल हुई तो उस साल आखिरी साल जब वफाक ने FBR ने ये टैक्स इकट्ठा किया था तो उसने पूरे साल में 16 अरब रुपए इकट्ठा किए थे। 2010-11 में कितने? 16 अरब रुपए, 16 बिलियन रुपीस। जब वो मुंतकिल हुआ सूबाई हुकूमतों को तो हमने अपनी कानून साजी की 2011 में और हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड तख्लीक किया और पहले साल वो जो 16 अरब रुपए हमें इकट्ठा करके वफाक देता था उस अमाउंट को बढ़ा के हम 25 अरब रुपए पे ले गए, 25 बिलियन, यानी कि 70% आपकी इनकम में इजाफा हुआ। वो 16 अरब जो इस्लामाबाद से इकट्ठा किया जा रहा था, इस्लामाबाद के बाबू इकट्ठा कर रहे थे, FBR वाले इकट्ठा कर रहे थे, उसको एक नए इदारे ने, सूबाई हुकूमत की सतह पर चलने वाले इदारे ने 16 अरब को 25 अरब कर दिया। और आज मैं फ़ख्रिया आपको कहता हूँ कि 11 साल गुजर जाने के बाद जब 30 जून के नंबर्स आप उठा के देखते हैं तो वो टैक्स जो कि वफाक 16 अरब रुपए इकट्ठा कर रहा था वो टैक्स बढ़ के 180 अरब रुपए पे आ गया है। 180 अरब रुपए, यानी कि 1200% आपने अपनी इनकम में इजाफा किया, 1200% 11 सालों में। और अगर आप 1999, 2000, 2001, 2002 के टैक्स फिगर उठा लें तो टोटल हजम जो FBR इकट्ठा कर रही थी आज उस हजम को शायद डबल नहीं कर पाए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम FBR में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि उसकी इनकम को, आमदनी में इजाफा किया जा सके, जो टैक्स कलेक्शन के लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके और तमाम सूबों में कंसेंसस बिल्ड करके, वफाक में कंसेंसस बिल्ड करके, जिस तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहेंगे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी सूबा इकट्ठा करें ताकि रियासत के पास आमदनी में इजाफा हो सके और रियासत के पास इतने पैसे हों कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम कर सके। ये तमाम चीज़ें जब होंगी, इसकी दो बॉटम लाइन में देना चाहूँगा। भूख मिटाना चाहेंगे, नो हंगर इन पाकिस्तान, और हेल्थ केयर। बिलावल साहब पाकिस्तान भर का दौरा कर रहे हैं, चित्राल जाएं, दीर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुजफ्फराबाद जाएं, क्वेटा जाएं, हर जगह जिना अस्पताल के साइबर नाइफ प्रोग्राम की बात की जाती है, हर जगह NICVD की कार्डियक केयर की बात की जाती है, हर जगह गम्बट की बात की जाती है, हर जगह SIUT की बात की जाती है। ये वो इदारे हैं, अगर हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अपनी आमदनी को बेहतर किया तो हमने ऐसे इदारे क्रिएट किए, ऐसे इदारों को स्टैब्लिश किया, ऐसे इदारों को फंड किया जो कि लोगों की खिदमत कर सकें, बिला तफरीक खिदमत कर सकें। और इंशाअल्लाह जब ये इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो ये जो मंशूर के 10 नुकात मैंने आपको बताएं, ये हर नुक्ता मसाइल की निशानदही नहीं कर रहा, ये हर नुक्ता मसले के साथ हल की निशानदही कर रहा है, तकलीफ़ के साथ रिलीफ की निशानदही कर रहा है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि खिदमत सबसे आगे, बिला तफरीक खिदमत में सबसे आगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह, हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह कि ये जो खिदमत का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है और सिर्फ तनकीद की बात करने का एजेंडा नहीं है, इस एजेंडे के ऊपर, इस मंशूर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम पीपल्स पार्टी को चूज़ करेगी, पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी और इंशाअल्लाह
जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर हो, आप दोस्तों के लिए भी बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो, और हम सब मिलकर इस मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मोहतरम, मेरा सवाल है, इसी मुतल्लिक सवाल है। आपने जो पानी पिलवाना मईशत की बहाली के हवाले से सिवाय FBR का जो आपने जिक्र किया, कोई और ठोस कोई प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के पूरे मंशूर में नजर नहीं आया। इसके अलावा करप्शन के खात्मे के लिए, क्योंकि दीमक की तरह सरकारी इदारों को करप्शन खा चुकी है, उसका भी कोई ऐसा ठोस कोई प्रोग्राम नजर नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मईशत के हवाले से सबसे बड़ा काम ही है कि अगर आप सनतकार के साथ भी बैठेंगे तो आपको यही कहेगा कि FBR में मसाइल है। आपको अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी में कहते हैं ना, आप शरह सूद को कम करें। उस शरह सूद को कम करने के लिए आपको अपने वसाइल बढ़ाने होंगे ना। देखिए, माजी में होता यह था कि आपने अपनी आमदनी में इजाफा नहीं किया, आपने अपने वसाइल में इजाफा नहीं किया, और आपने लोगों को रिलीफ दे दी। यानी कि बिजली आपने सस्ती कर दी, लेकिन आमदनी आपने नहीं बढ़ाई। नतीजा क्या हुआ कि वो जो रिलीफ आपने दी, उसका नुकसान तो रियासत को ही हो रहा है। आखिर में वो कर्जा हुकूमत पाकिस्तान को ही रीपे करना है ना। तो इसलिए बेहतर चीज़ यही है कि आपको अपने इदारों में रिफॉर्म्स लाने होंगे, अपनी आमदनी बेहतर करनी होगी, अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को शफाफ बनाना होगा, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट पॉलिसी को ठीक करना होगा। ये जो इम्पोर्ट के ज़रिए या जाली एक्सपोर्ट के ज़रिए चीज़ें ख़राब होती हैं, इनकरेक्ट बिलिंग होती है इस मुल्क के अंदर, डॉलर जो पाकिस्तान में आने होते हैं वो पाकिस्तान नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक की शायद पॉलिसीज़ ऐसी कुछ हैं जिसकी वजह से वो सनतकार पैसे दुबई में या किसी और मुल्क में पार्क कर देता है, यहाँ नहीं लेके आता। आपको इन चीज़ों को ठीक करना होगा, और इसके लिए पीपल्स पार्टी कह रही है कि हाँ, हम ठीक करके देंगे, वसाइल भी बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें ना, सस्ती बिजली इस वक्त किसी भी सनत को चलाने के लिए, ज़राई शोबे को चलाने के लिए बिजली सबसे अहम कंपोनेंट है। तो ये पीपल्स पार्टी का मंशूर था ना कि आप अपने थर के कोयले से बिजली पैदा करोगे तो आपको सस्ती बिजली मिलेगी। आप ठट्टा झिम्पीर में जो विंड कॉरिडोर है वहाँ पे पंखे लगाओगे और पंखे लगा के सस्ती बिजली पैदा करोगे तो लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। अब ये सोलर पार्क की जो हम बात कर रहे हैं, ये शमसी तवानाई यानी कि धूप से जो आप बिजली पैदा करेंगे, इससे आपकी बिजली सस्ती होगी, बिजली की कीमत कम होगी, जिसका फ़ायदा आपके ज़राई शोबे को भी होगा और सनती शोबे को भी होगा इंशाल्लाह। जी सुनो, ये कर क्या बात करें तो वो जो पीपल्स पार्टी से नाला थे या नाराज थे, गुज़िश्ता 2-3 दिनों में हवा का रुख जो है वो तब्दील हुआ, और पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबरें मार्केट में है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो कि नाराज़ थी, अब जो है वो आपसे खुश दिखाई दे रही है। क्या ये आपके इस्लामाबाद के दौरों की वजह से हो रहा है, या जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद ये सूरत हाल बनी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर पिछले 50 साल से कह रही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और हम एक ही चीज़ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हर सियासी जमात को ये कानून के मुताबिक हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी, अपनी कैनवसिंग पाकिस्तान भर में करे। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा भी इतना कैरिज़मेटिक है और हमारी क़यादत भी इतनी कैरिज़मेटिक है कि जहाँ जाते हैं बिलावल साहब, वो लोग उनकी तरफ खिंचते हैं, आते हैं उनकी तरफ, उनकी बात सुनते हैं तो कहते हैं हाँ यार, हमें इन बाबों का क्या करना जो कि सिर्फ इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। ये नौजवान आदमी आता है और बताता है कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है तो ये नौजवान खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अगर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, जारहाना बात करता है, तो इस नौजवान को देखते हैं और कहते हैं, ये नौजवान आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मेरे मुल्क के बारे में इस तरह की बात ना करो। मेरे मुल्क ने इस दुनिया के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज भी मेरी कौम ये कुर्बानी दे रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारा वो जो अफकार हैं, वो जो बात है, वो लोगों को कायल कर रही है। अगर बलूचिस्तान में जो शमूलियत हो रही है उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि हम पर कोई मेहरबान हो रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उन तमाम दोस्तों से आके पूछें कि वो जो बलूचिस्तान के ज़्यादातर लीडरान हैं वो महीने के कितने दिन कराची शहर में गुजारते हैं। एक मिनट, उनकी फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। वो अपनी ज्वाइनिंग में कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब, हम इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं कि हमें जो सखर में आपने इदारे बना के दिए ना अस्पताल,
क्वेटा से हमारे मरीज़ वो सक्खर जाते हैं। वो जो कराची शहर में आपने इदारे बना के दिए हैं ना, लसबेला से हमारे लोग, हब से हमारे लोग उठ के आपके उन कराची के इदारों में जाते हैं। हमसे वादा करें बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, हमसे वादा करें कि ये इदारे आप हमको पिशन में भी बना के देंगे, गवादर में भी बना के देंगे, क्वेटा में भी बना के देंगे, डेरा मुराद जमाली में भी बना के देंगे। हमारा वो जो काम है ना, वो जो प्रोपेगेंडा होता था ना, क्योंकि बदकिस्मती के साथ प्रोपेगेंडा कोई अंडरपास के ज़रिए, कोई सड़क के ज़रिए कर रहा था। जब लोगों ने थर का विज़िट किया और थर विज़िट करने के बाद देखा तो उन्होंने कहा यार टीवी पे तो चलता था, यहाँ तो गुर्बत है, भूख है, अफलास है। लेकिन जब हम थर पहुँचते हैं तो हमें एयरपोर्ट नज़र आता है, हमें बेहतरीन सड़कें नज़र आती हैं, हमें थर के अंदर इस वक्त प्याज की, मिर्ची की फसल होते हुए नज़र आती है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर थर पार्कर में, नगर पार्कर में 30 छोटे छोटे डैम बनाए। आज से 3 साल कबल मैं आपको फिगर कोट करके दे रहा हूँ, नगर पार्कर से 30 करोड़ रुपए की प्याज की फसल हुई थी। इस साल पाकिस्तान ने मिर्ची एक्सपोर्ट की है चीन। हमारी उमरकोट की थर पार्कर की बेल्ट उस मिर्ची के लिए जानी जाती है। तो लोगों ने जब रुख किया ना हमारा, तो उनको पता चला कि सारा प्रोपेगेंडा है। ये तो हमसे सिर्फ एक गलती हुई है, एक कोताही हुई है। और मैं बरमला बार बार कहता हूँ कि वो कहते हैं नेकी कर और छुपा दो, काम करो और उसको शोकेस ना करो। अगर एक अच्छा काम करो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो हम वो जो काम करते रहे ना, हम दूसरों को बताने में नाकाम रहे। हमारे उस काम के बेसिस के ऊपर वही सूबा सिंध जहाँ पर हमारी सीटें 2002 में गालिबन 68 थी, वो पिछले इलेक्शन में 99 तक पहुँच गई। और इस साल इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होने जा रहा है फरवरी का, इंशाअल्लाह सेंचुरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रॉस करेगी सूबा सिंध से। ये करके दिखा रहा हूँ। कौन से वाले? अच्छा, और उन्होंने जो है वो एक बार फिर वापस तनकीद किया कि कराची जो है वो उस तरह है नहीं जिस तरह डिजर्व करता है, और हम एमकेएम के साथ मिलकर कराची को लाहौर बनाएंगे। तो आज आप बता दें कि कराची और लाहौर में ऐसा क्या फ़र्क है कि उसको जो है वो लाहौर की तरह जो है वो कराची। इसी के साथ एक और सवाल ज्वाइन कर ले। मुस्तफा कमाल हर जलसे के अंदर एक बात कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रही है और वहाँ जाके ये कह रही है कि हम लाहौर को या पंजाब को सिंध जैसा, कराची जैसा बना देंगे, तो वहाँ की आवाम तो उनको मार के निकाल देगी क्योंकि कराची तो बिल्कुल तबाह है, सिंध तबाह है। तो उसको ऐड कर लिया। ये आपको वैसे आपके कैमरे तबाही दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तबाही आपको नज़र आ रही है। ये करें किसी खुली जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो होटलों में, दफातर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो खुली जगह मैदान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये करें, ज़रा कैनवस तो करें जाके पंजाब में, आपको पता चल रहा है। तो पहली तो इसका जवाब ये हो गया। दूसरा, यार हमारे दौर में 12 मई नहीं हुआ। बल्दिया सानिया जो है ना, उसके मोहरकात भी आपको पता है। इस शहर में क्या खून की होली खेली जाती थी और आज क्या हालात हैं ये भी आपको पता है। इनके दौर में कितने पैसे इनको मिले और उन्होंने पैसों के साथ किया क्या ये भी इनको पता है। ये तो इतने मोहसिन कुश हैं कि जिसके नाम पर वोट लेते थे, जिसके नाम पर बड़े बड़े ओहदों पर आ गए, गाड़ियों पे झंडा और डंडा लग गया, आखिर में डंडा उसी को मार दिया। तो ये किसके हैं? ये शहर के नहीं हैं ये लोग, इस शहर से खुलूस नहीं है इनका खुलूस अपनी ज़ात से। अब मैं आता हूँ जो मियाँ साहब ने बात की, छोटे ने की हो बड़े ने की हो, इनसे मैं पूछना चाहूँगा, ये डिफरेंस बताते ना लाहौर और कराची का, वो तो जरदारी साहब बार बार कहते हैं डोमिसाइल का फ़र्क है। आप PSDP उठा के देखें वफाक का, उसमें कितनी स्कीमें इन्होंने GT रोड के लिए रखते हैं और कितनी स्कीमें कराची हैदराबाद के लिए रखते हैं, पता चल जाएगा आपको। लाहौर इस्लामाबाद में मोटरवे बनाती है, वफाक बनाती है। सियालकोट ले जाती है, मुल्तान ले जाती है, मुल्तान से सक्खर भी ले आती है। कौन बनाता है? वफाक बनाता है। कराची हैदराबाद जो सुपर हाईवे था उसको किसने बनाया था? वफाक ने बनाया था। कौन वजीर आज़म था? मियाँ नवाज शरीफ थे। 2 फरवरी 2017 को किसने उसका इफ्तिताह किया था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया था, रिकॉर्ड पर है। अभी अपने फ़ोन पे आप गूगल करें, आपको तारीख़ पता चल जाएगी। 2017 में इस मोटरवे का इफ्तिताह किया और आज 6 साल बाद कहते हैं
कि कराची हैदराबाद का मोटरवे हम बना के देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीबी शहीद का ख्वाब थर कोल का जब 97 में इनकी हुकूमत आई तो उसको ख़त्म कर दिया। उसको रिवाइव आसिफ अली जरदारी साहब ने 2011 में किया, जब थर कोल एनर्जी बोर्ड एक्ट सिंध असेंबली से हमने कानून पास कराया 2011 में, और हमने सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी स्टैब्लिश की। सारा काम हमने किया। आपने साहिवाल में पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया और आपको यह गवारा नहीं हुआ कि सिंध का कोयला इस्तेमाल कर लें, थर का कोयला इस्तेमाल कर लें। आपने फैसला किया नहीं, हम इंपोर्ट करेंगे कोयला, हम डॉलर खर्च करेंगे कोयले की इंपोर्ट पे। वो पैसे आप थर से साहिवाल की एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन बिछा देते तो साहिवाल का भी भला होता, थर का भी भला होता, और पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बचता। आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने दौर में 2015 में जो शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट से और विंड के प्रोजेक्ट से उसको मुअत्तल कर दिया था। आप चाहेंगे मैं कागज़ शेयर करूंगा आपके साथ। गालिबन जून 2015 में नोटिफिकेशन निकला था उस वक्त के एनर्जी डिपार्टमेंट के जरिए। वजीर आजम कौन था? नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ साहब। ये थर के बारे में इनका परसेप्शन पता है कब क्लियर हुआ? जब 2022 में वजीर आजम बने और चूंकि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं थी, वो कहते थे ना कि इनकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद के इतने किलोमीटर तक है, तो हमने सूबाई सिंध में इनको जगह दी, हम अपने प्रोजेक्ट्स पे इनको बुलाते थे। तो जब थरपारकर पहुँचे ये और इस्लाम कोट के एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो कहते हैं ये मैं कहाँ आया हूँ। जब सड़कों पर सफ़र किया तो कहा ये मैं कहाँ आ गया हूँ। जब वो पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जो कि इस वक्त 3200 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब इनको पता चला कि पीपल्स पार्टी ने काम क्या किया है। और उस वक्त के उनके बयानात उठा के देखें कि किस तरीके से वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की काविशों को सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ज़ाती बयानात पर बिलीव नहीं करता, मैं दोनों मियाँ साहिबान का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम हक़ाइक़ को चेंज नहीं कर सकते। जो हक़ाइक़ हैं हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। और हक़ाइक़ ये, जिस तरह मैं ये नहीं कह सकता कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मैंने बनाई है, या लाहौर फैसलाबाद, लाहौर मुल्तान मोटरवे मैंने बनाई है, उसी तरीके से ये लोग इस बात को झुटला नहीं सकते कि थर कोल प्रोजेक्ट हमारा कारनामा है। इस बात को झुटला नहीं सकते कि SIUT के ज़रिए, गम्बट के ज़रिए, NICVT के ज़रिए, JPMC के ज़रिए आपने किस तरीके से आवाम की खिदमत की है। ये इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसका नाम इन्होंने तब्दील करने की कोशिश की थी, इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके BISP करने की कोशिश की, और PTI के दौर में उस नाम को पता नहीं कुछ और एहसास प्रोग्राम करने की कोशिश की गई। तो हक़ाइक़ को कोई तब्दील नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ लोग अब प्रोपेगेंडे से बाहर आ गए। लोगों को नज़र आ रहा है कि क़यादत जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, जो कि रिलीफ ओरिएंटेड है, जो मसाइल को हल करना चाहती है और जुर्रत और बहादुरी के साथ मसाइल को आंखों में आंखें डालकर हल करना चाहती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत है। अब मंजर भाई करके आ रहा हूँ। जी सवाल ये है कि जिस बयान का हमने चेयरमैन साहब के बिलावल जरदारी का दिया कि बुजुर्गों को, तो वो गैर संजीदा बयान था। आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कह दिया कि बच्चे तो आजकल कहते ही हैं कि बाबा आपको कुछ नहीं पता, और अगर आप उसको सीरियस लेते हैं तो आसिफ जरदारी साहब की क्या पोजीशन होगी? पहला सवाल। दूसरा ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ज़िला विला तो छोड़ो, सिंध को छोड़ो, आप एक UC बताएं जो मॉडल UC हो जहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब को आप दौरा करा दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस पोजीशन में आ जाएं कि वो दौरे करने के काबिल हो, हम करा देंगे, कोई मसला नहीं है। वो दौरे कहीं और के करें, छोड़ दीजिए। एक तो अगेन 15 जनवरी को कराची वालों ने ये फैसला कर दिया ना। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक नेशनल असेंबली के हलके की बात हो रही थी ना। उस हलके के अंदर सबसे मशहूर सड़क जो है शाहराह नूरजहाँ, ये मेरा भाई बैठा है दिल मोहम्मद, वहाँ से इलेक्ट होके आया UC पे, वो शाहराह नूरजहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाई है। वो शाहराह नूरजहाँ नईमुर रहमान साहब ने बनाई है। वो शाहराह नूरजहाँ क्या
शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है? क्या केडीए चौरंगी का इलाका हो, नॉर्थ नाज़िबाद की और गलियां हो, शारा हुमायूं, शारा जहांगीर हो, तुराबी रोड हो, सखी हसन नाला हो, बख्तियारी यूथ सेंटर हो? ये मैं सिर्फ एक हल्के के अतराफ़ के आपको काम बता रहा हूँ। जहाँ पे झंडे कोई लगा लेता है और शुक्रिया नईम उर रहमान कोई और लिख देता है, लेकिन काम आपके भाई ने किया है, राइट? तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं। दूसरी एक और मैं बात भूल गया था, वो कल मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा मैं साइट आता था, गड़े होते थे, मैंने वो मसाइल हल किए। यार कोई बहादुर सहाफ़ी में ढूंढ रहा था, खड़े होकर उनको कहता कि मियाँ साहब आपने ऐलान किया था 4 अरब रुपये देने का, ठेंगा दिया है आपने अभी तक? 1 रुपया ट्रांसफ़र नहीं हुआ साइट को, 1 रुपया ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आपके दौर में जो आपने नुमाइश से साबरी निहारी तक कॉमन कॉरिडोर बनाना था ना वफाक के ज़रिए, वो खोद के आप लोग चले गए हैं, खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। उनसे पूछिएगा, और आप दोस्त जानते हैं साइट की सड़कें पीपल्स पार्टी के दौर में कंसीव हुआ काम, 31 सड़कों का। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था उस वक्त, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। पैसे मुख्तस किए गए और वो सड़कों के ऊपर तामीर की गई है, वो हमने की है। मुझे तो समझ नहीं आता ये जो सनतकार हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे होते हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए इनके अंदर। हमारे पास आके कहते हैं यार वफाक हमारी बात नहीं सुन रहा, गैस हमको नहीं देते। हमारे सामने आके कहते हैं कि वफाक हमारे एक्सपोर्ट के मसाइल नहीं हल कर रहा। हमारे सामने आके कहते हैं कि वो यार वफाक ऐलान करके चला गया था 4 अरब रुपए देंगे, सड़क बन नहीं रही। और जब उनके सामने बैठते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं होती कहने की। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ 31 सड़कें साइड की, मेरे साथ चलें दौरा करें। मैं मियाँ शहबाज शरीफ को कह रहे थे ना, जिनकी कमर में तकलीफ़ होती है वो सफ़र नहीं कर सकते। मियाँ साहब आप मेरी गाड़ी में बैठिएगा, सिक्योरिटी अपनी कर लीजिएगा आप, बेशक अपना वो जो आप बैग का इस्तेमाल करते हैं उसको लगा दीजिएगा, गाड़ी मैं चलाऊंगा, आपकी मुझे कोई बईद नहीं है। आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मैं आपको आके दिखाऊंगा कि आपने जो ऐलान किया था उसके पैसे कहाँ हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पार्टी के चेयरमैन ने, मेरे पार्टी के वज़ीर आला ने जो पैसे दिए उसको हमने साइट के ऊपर कैसे खर्च किया। बाकी जो बिलावल साहब का ऐलान था, देखिए वो बार बार इस मुल्क में कम उम्र को जो है ना एक डिसेबिलिटी समझा जाता है कि यार तुम नौजवान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बिलावल साहब ने अपने 5 साल पार्लिमानी तारीख़ में अपनी काबिलियत से लोगों को मनवाया कि कम उम्र होना कोई गलत चीज़ नहीं है। कम उम्र होने का मतलब है आप ज़्यादा बोल्ड होगे, आप ज़्यादा एडवेंचरस होगे, आप ज़्यादा जिद्दत के साथ काम कर पाओगे। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही। बाकी बड़े, मेरे ख्याल में आप अपने बच्चों को रोज़ कहते होंगे कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरे वालिदैन ज़िंदा होते तो वो भी मुझे ये कह रहे होते, और जो कुछ नौजवान यहाँ पे हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, हयाती दे, वो रोज़ ये सुनते होंगे कि यार तुम अगर सवाल को इस तरह नहीं इस तरह पूछते ना तो बेहतर हो सकता था। तो वो छोड़ दीजिए, इस तरह का कोई तजाद नहीं है। और वैसे भी जरदारी साहब तो 70 साल से कम है, ये याद रखिएगा। ही 68 राइट नाउ। ये कर क्यों रहा हूँ, सबके पूछूंगा सर। छोटे मियाँ साहब ने कराची का 1.5 दिन का दौरा किया। एक तो इलेक्शन के टाइम पे नून लीग को कराची याद आ जाता है, सिंध याद आ जाता है। दूसरा, यही मियाँ साहब जब वजीर आजम थे तो पीपल्स पार्टी को सैलाब के दौरान एफर्ट्स को अप्रिशिएट करके गए थे। अब इलेक्शन के दौरान वो कह रहे हैं कि सिंध को जो है वो खंडराट बना दिया गया है, यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। दूसरा, एक धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी में शमूलियतें हो रही है, दूसरी तरफ एमक्यूएम तनकीद कर रही है, इसकी क्या वजह है? एमक्यूएम भी तनकीद करेगी, नून लीग भी तनकीद करेगी। देखिए आपने अपने सवाल में ख़ुद जवाब रख दिया कि जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे तो वो ख़ुद कहते थे ना, बिलावल साहब शाबाश, क्या बात है आपकी, मुराद अली शाह शाबाश, यार क्या बात है आपकी, सदर साहब, जरदारी साहब को सदर साहब कहते थे वो, क्या बात है आपकी। तो मेरे ख़्याल में आप जब उस तरह की बात कर रहे हो ना तो अपने साथ आप उनके पुराने स्टेटमेंट्स उनको दिखा दिया करें, उनको पता चल जाएगा। मैं तो आज भी एहतराम के साथ बात करूँगा, चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ हो, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ हो, काबिल एहतराम है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है। मैं उनका एहतराम करता हूँ और एहतराम के साथ कहता हूँ कि शायद आपकी जो लोकल क़यादत है ना उसने आपको वरगलाया है, आपको सही हक़ाइक़ नहीं बताए। जी ये करके आ रहा हूँ।
दूसरा सवाल, पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुत्ते के काटने के जो केसेस है 3 बड़े अस्पतालों में फिगर बता रहा हूँ, 42,000 पे पहुँच गया 31,000 पे, 9 लोग जो है कुत्ते के काटने से मर गया। तो एक मंसूबा शुरू किया था आपने डॉक्टर के साथ, वो रुक गया था, कुछ कुत्ता मार मुहिम उसको न्यूट्रल करने को फिर मंसूबा दोबारा करेंगे? अच्छा, मैं ये विजन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सर मैं जवाब तो दूँ ना सर। यही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों हम मनफी चीज़ों पर फंसे रहते हैं। आप कहते हैं अद्वियात नहीं है, मैं आपको उसका काउंटर नंबर देता हूँ कि NICVD में साल 2022 में 22,65,000 पेशेंट आए थे जिनका मुफ्त इलाज हुआ, जिनमें से 5.25 लाख वो पेशेंट थे जिनका ताल्लुक़ हमारे सूबे से नहीं था। तो आप मुझे कहेंगे अद्वियात नहीं है, मैं आपको कहूँगा कि इतना मुफ्त इलाज हो रहा है पाकिस्तान भर के पेशेंट्स का। आप कहेंगे कि सिविल अस्पताल में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के 167 शहरों से 167 शहरों से पेशेंट जो है ना वो जिना अस्पताल का रुख करते हैं और हमारी साइबर नाइफ की जो फैसिलिटी है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो जब आप तनकीद करना चाहें तो आप हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई तनकीदी पहलू निकाल सकते हैं, और अगर आप मुस्बित बात करना चाहें तो आप मुस्बित बात भी कर सकते हैं। मैं मुस्बित सोच का हामिल हूँ, मुस्बित चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। जहाँ कमी कोताहियाँ होती है ना उस पर कभी बुरा नहीं मानता, हमेशा कोशिश करता हूँ कि उससे अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकूँ। तो जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन मैं बार बार कहूँगा मेरा सूबा इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इसको दिखाया गया है। मेरा शहर, ये शहर है कराची, इतना बुरा नहीं है जितना बुरा इसको दिखाया गया है। सारे मुल्क से लोग इस शहर में, कल तो मियाँ साहब ने खुद एतराफ़ किया ये इतना ज़बरदस्त शहर है कि सारे मुल्क का बोझ इस शहर के ऊपर है। और लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूँ कि पूरे मुल्क का बोझ तो ये शहर उठा रहा है, लेकिन सारा मुल्क इस शहर के लिए क्या कर रहा है, तो जवाब होता है इसका 0, 0, 0, 0। तो इसलिए K4 मियाँ साहब ने खुद कहा था, ऐलान किया था वज़ीर आला हाउस में बैठ के कि 125 अरब रुपये हम बजट में रिफ्लेक्ट करेंगे। बजट जो उन्होंने मंजूर करा है उसमें देख सकते हैं क्या 125 अरब का जिक्र है, नहीं है। K4 कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में अगेन बात लंबी हो जाएगी। आपने जो कुत्तों के हवाले से बात की, हम कुत्तों का इलाज कर रहे हैं, हर तरह के कुत्तों का इलाज कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई जू मायने बात नहीं की है, मुख्तलिफ इक़साम के कुत्ते हैं, ठीक है, उनका हम इलाज कर रहे हैं। उसके लिए एक एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोग्राम था, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम था, उसकी फ़ंडिंग बजट में हमने मंजूर कराई थी। उसका PD अपॉइंट नहीं हुआ था, PD अपॉइंट हो गया है। उसके पैसे रिलीज़ मेरे ख़्याल में अगले चंद रोज़ में हो जाएंगे। उसके बाद वो प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देगा। सुमेरा हसन साहिबा उसके अंदर हैं जिनको उसका PD हमने अपॉइंट किया है, और वो काम होगा इंशाल्लाह, और चीज़ को बेहतर तरीके से हम कंप्लीट करके देंगे। जी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि 76 सालों में आवाम के मसाइल हल हुए हैं। इस 2023 में भी 60 लाख से ज़ायद बच्चे जो है स्कूलों से बाहर रहे, हज़ारों की तादाद में स्कूल आज भी बंद है। सुन के आप कह रहे हैं कि किसान काट दिया जाएगा। आज अभी तो सूरत हाल है कि किसानों को खाद ब्लैक पे भी नहीं मिल रहा है, ना आवाम को पानी मिल सका है पीने का, ना अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। सारे हुक्मरान जो भी आए हैं 76 सालों में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के जान छुड़ा लेते हैं। लोगों के मसाइल वही के वही है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब हो रही है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। इस सोच को हमें ख़त्म करना होगा। वी शुड टेक प्राइड इन आवर सेल्व्स। ये सोच हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है कि मुल्क में कुछ हुआ ही नहीं है। यार, मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, हाँ, चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब का जो एजेंडा है ना, या उनकी जो सियासत है मुख्तलिफ है, बिकॉज बिलावल साहब माजी की बात नहीं करते हैं। बिलावल साहब रिलीफ की बात करते हैं, वो मंशूर की बात करते हैं, मसाइल को हल करने की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ यही वो नई क़यादत है जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करके, लोगों को मसाइल हल करने के बाद इंशाल्लाह आगे की तरफ लेके जाएगी। लास्ट क्वेश्चन। सर, आपके दोस्त हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध हुकूमत उनके बगैर नहीं बन सकती, वो उसके इत्तेहादियों में कोई भी हुकूमत बनाए। और आज ये फरमाते हैं कि बिलावल भुट्टो की बसात दी गई है और वो वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में नहीं है।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने नहीं भी ना जाने, बाग तो सारा जाने है। यार क्या कहूँ मैं अब इसका। आप सवाल पूछते हुए हंस गए, तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में कैमरामैन को कहूँगा अजीम भाई को दिखा दें, जवाब वहाँ से आ गया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मेरे 6 माह हो गए मेयर बने हुए। मैं आपको नंबर दूंगा कि पहले 6 माह में कितनी कलेक्शन थी रेवेन्यू की और इन 6 माह में क्या कलेक्शन रही है, उससे आपको परफॉर्मेंस का पता चल। रुके ना, रुक जाए। देखिए ये बड़ी ज़्यादती है कि आप जो है ना सवाल पूछने के बाद जवाब देने का मुझे। अच्छा मैं बताऊं, मैं आउटडोर एडवर्टाइजर्स में से नहीं हूं जो कि लोगों को घुमा दें। आप अब मेरी बात सुने और मैं इसका ज़बरदस्त जवाब दूंगा, चलाइएगा, उनको बता भी दीजिएगा। मैं ब्लैकमेलिंग में बिलीव नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, जो छतों के ऊपर, लोगों की खिड़कियों के ऊपर वेंटिलेशन को ख़त्म करने वाले डेंजरस बोर्ड उन लोगों ने लगाए हैं, वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। KMC जो इस वक्त एडवर्टीज़मेंट का काम कर रही है वो पूरी तौर पर कानून के मुताबिक कर रही है। जो सिंध काबीना ने रूल्स गज़ेट कराए, रूल्स को अप्रूव किया, उनके मुताबिक कर रही है। और मैं उसके भी नंबर दूंगा कि एक ज़माने में आपको नज़र आता था कि हमारे वो ब्रिजेस टूटे हुए अधूरे नज़र आते थे, आज वो ब्रिजेस कंप्लीट हैं, वो बेहतर नज़र आते हैं और एक भी रुपए का खर्चा KMC का नहीं हो रहा। इनफैक्ट KMC इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। वो झगड़ा ये है कि वो लोग चाहते हैं कि एक तो गैर कानूनी तरीके से जो बिलबोर्ड का काम है वो उसी तरीके से चले कि लोगों की छतों को ख़त्म कर दें, वो लोगों की बैल्कनियों को ख़त्म कर दें और वहाँ पर बोर्ड लगा दें। मैं समझता हूँ वो गलत है। नंबर 1, कानून इस बात की इजाज़त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चालान दिए बगैर काम हो रहे हैं ना शहर के अंदर, ये उसके खिलाफ है। तीसरी चीज़, आपको पता है एडवर्टीजमेंट ऑन KMC रोड्स हमारा डोमेन है। जो लोग मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए उनमें से कितने लोगों ने KMC को टैक्स जमा कराया है पिछले 1.5 साल में। 1 रुपया अभी तक KMC को नहीं दिया। तो गैर कानूनी काम तो ये लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम इन लोगों की है कि मैं जो हूँ ना दुम पर पैर रखा हुआ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये जो मज़े थे ना कि पैसे दिए बगैर सरकार को अपनी अय्याशियाँ करते रहो, वो चीज़ें मैं नहीं होने दूँगा। बाकी जो वाजिबात हैं KMC के मुलाजमीन के 10.5 अरब रुपए के वाजिबात हैं। ये नईम रहमान साहब ही कर सकते हैं कि 10.5 अरब रुपए को 6 महीने में आके हल कर दें। ये भाई इन मसाइल को हल करने के लिए आमदनी को बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब हम आमदनी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो यही नईम रहमान साहब उसके अंदर रोड़े अटकाते हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे इस बात का अदराक है कि उन लोगों के पेंशन के जायज़ मुतालबात हैं और इंशाअल्लाह उन जायज़ मुतालबात को यही पीपल्स पार्टी का मेयर अपनी हुकूमत के साथ बैठ कर हल करा के देगा और उनकी जो जायज़ चीज़ें हैं उनको इंशाअल्लाह दिला के देगा। मैं ये हॉकी खेलने वालों में से नहीं हूँ, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जिन लोगों ने धड़ाधड़ ये मुलाजमतें बांट के आज 10.5 अरब रुपये की लाइबिलिटी खड़ी की है। मैं 14 महीने एडमिनिस्ट्रेटर था, एक बंदा मैंने अपॉइंट नहीं किया था। मैं अभी 6 माह से मेयर हूँ, एक बंदा मैंने अपॉइंट नहीं किया है। और आप जो अभी ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे चाहूँगा जाके आप चेक कीजिएगा कि वसीम अख्तर साहब के दौर में कितने बंदे भर्ती इन्होंने किए। वो कहते ना मेरे पास इख्तियार नहीं है, कागजात फेंकते थे, रोज़ आप लोगों को बुलाते थे। उन बेख्तियार मेयर ने अपने दौर में कितने बंदों को भर्ती करके किया था। या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सिर्फ एक दिन में वाटर बोर्ड में कितने माली, कितने बावर्ची, कितने कुक, कितने ड्राइवर, कितने पट्टे वाले, कितने क्लर्क, कितने जूनियर क्लर्क, कितने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती करके गए थे, ये पता चल जाएगा आपको।